सरकार द्वारा शाला त्यागी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष मुहिम चलाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत शिक्षकों को अपने विद्यालय क्षेत्र के शाला त्यागी बच्चों को चिन्हित कर उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करने, उनके घर पहुंचकर बातचीत करने संबंधी नियम बनाया गया था। लेकिन यह नियम महज कागजों तक सीमित रहा। वर्तमान में पन्ना नगर में दर्जनों मासूम बच्चे भिक्षावृत्ति में संलिप्त बताए जा रहे हैं, जिन्हें श्री जुगल किशोर मंदिर और शासकीय कार्यालय परिसरों के आसपास लोगों से सहायता मांगते देखा जा सकता है। इसके अलावा दर्जनों बच्चे कचरे के ढेर से कबाड़ इत्यादि तलाशते भी देखे जा रहे हैं। होटल, ढाबा, कबाड़ आदि की दुकानों में काम करने वाले बाल श्रमिकों की संख्या भी काफी अधिक बताई जा रही है। सबसे ज्यादा कष्टदायी नगर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों से अपने सिर पर भारी भरकम लकड़ी का बोझ लाकर शहर में बेचने वाले बच्चों के साथ देखा जा रहा है। कम उम्र में शिक्षा ग्रहण करने के बजाय अत्यधिक श्रम की वजह से इन बच्चों के शारीरिक और मानसिक वृद्धि में भी व्यवधान उत्पन्न होता है, लेकिन जिम्मेदार इन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय खानापूर्ति में व्यस्त हैं। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता एवं उन्नत शिखर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य शेख अंजाम ने क्या कहा, आप भी सुने। वैसे तो शासन के द्वारा बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, पर बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो ज़मीनी स्तर पर ठीक तरीके से जो है लागू नहीं हुई हैं और बहुत सारी लापरवाही भी इन विभागों के द्वारा देखी जा रही है, जिसमें घोर लापरवाही वर्तमान में शिक्षा विभाग की देखी जा रही है। क्योंकि आप नगर में भ्रमण करेंगे और पूरे ज़िले भर में आप जाएंगे तो देख पाएंगे आप कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कचरों के ढेर से कबाड़ बीनने को मजबूर हैं और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे देखे जा रहे हैं जो सड़कों पे भारी भरकम लकड़ी के गट्ठों को लेकर शहर में बेचने के लिए जा रहे हैं। और एक छोटी सी उम्र जहाँ बस्ते लेकर स्कूल में पढ़ने की उम्र है, वहाँ ये बोझ ढो रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जो होटलों में और ढाबों में जो है बर्तन धोने का काम कर रहे हैं, वहाँ पर वेटरगिरी का कार्य कर रहे हैं। और बहुत सा ऐसा भी देखा जा रहा है कि आप नगर में भ्रमण करेंगे तो बच्चे जो है ऐसी तादाद भी है इन बच्चों की कि जो भिक्षावृत्ति के कार्य में भी संलग्न हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो राज्य शिक्षण संचालनालय हमारा है, उसके द्वारा लगभग 2 वर्ष पहले कुछ आदेश जारी किए गए थे, जिनमें स्पष्ट रूप से यह अंकित था कि जो भी विद्यालय है, विद्यालय के जो परिक्षेत्र है जो उसके दायरे में आता है, वहाँ पर ऐसे बच्चे जो किन्हीं कारणों से जो है शिक्षा से वंचित हो गए हैं या उन्होंने अपने शाला को त्याग दिया है, उन बच्चों के घरों में जाके उनके माँ बाप को समझाइश देकर उनको शिक्षा की ओर पुनः वापस लाने के लिए उनको कार्य करने चाहिए थे। पर ऐसे कार्य नहीं किए जा रहे हैं, जो कि घोर लापरवाही है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये तो कहाँ पर कैसे बच्चों के बारे में आपको पता चला है? जी, ये जो हमारा नगर का एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कचड़ों के ढेर में, जैसे हम लोगों ने नगर भ्रमण किया तो देखा कचड़ों के ढेर से कबाड़ इकट्ठा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर नजर गई तो लकड़ियाँ ढो रहे थे गड्ढे। बस क्या प्रयास होना चाहिए, क्या इनको हानि होती है कम उम्र में इतना श्रम करने की वजह से? ये देखिए, ये बच्चे ही तो हमारे देश का भविष्य हैं और आज इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग को चाहिए कि जो इनको आदेश 2 वर्ष पहले दिए गए थे, इस पर कठोरता से कड़ाई के साथ जो है संलग्न होकर कार्य करें, और ताकि बच्चों का वर्तमान तो सुधरे ही सुधरे, साथ ही इनका भविष्य भी उज्जवल हो सके। इन कार्य की ओर शासन प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये चिंता का विषय है, इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या नाम है आपका? शेख अंजाम।